नमस्कार मित्रों, मृणाल की बैठक की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमसे कुछ ही बेहतर हालत इन दिनों बेचारे हनुमान जी की चल रही है। कुछ जातिवाद ऐसा प्रबल हो गया है और कुछ अलग अलग तरह की विभेदकारी दृष्टि ऐसी बन गई है कि कोई कह रहा है हनुमान जी जो थे वो दलित थे, कोई कह रहा है हनुमान जी दलित नहीं आदिवासी थे। फिर किसी ने ये फिक्रा कहा कि वो हनुमान जी तो दरअसल मुस्लिम थे, क्योंकि आज भी रहमान और इस तरह के नाम रखे जाते हैं। अब एक ताज़ा वक्तव्य किसी का ये आया है कि नहीं, हनुमान जी तो जाट थे, क्योंकि जाट ही दूसरों के मामलों में इस तरह से कूद पड़ते हैं। तो ये तो जनता की परिहास रसिकता है कि अब इसमें रस ले ले करके चूसा जा रहा है। लेकिन एक बात सही है कि हर महान शक्ति के साथ एक ऐसा समर्पित व्यक्ति जुड़ा होता है जो हनुमान की तरह से उसकी शक्ति का वर्धन करता है, लेकिन अपना नाम कमाने के लिए नहीं। और नहीं कोई महान व्यक्ति बड़े बड़े कटआउट और होर्डिंग लगा के अपने नाम का प्रचार करता है। वो तो जनता के मन में बस जाता है और जनता राममय हनुमानमय हो जाती है। तो इसलिए हम ये कहेंगे, जात न पूछो हनुमान की, पूछ लीजिए शक्ति। और वो शक्ति बहुत जल्दी ही दिख जाती है, दिखने भी लगी है। अब हम आते हैं आखिरी न्यूज़ आइटम पर। हमारे बहुत ही प्रतिभावान कलाकार, वरिष्ठ कलाकार नसीरुद्दीन शाह को गुस्सा क्यों आता है? आजकल उनकी ये बात बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है कि उनको अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता सता रही है। क्योंकि उनकी पत्नी हिंदू है, वह मुस्लिम हैं और दोनों ही जने नास्तिक हैं। इसलिए उनको लगता है कि आज के ज़माने में जब हर किसी की जाति और धर्म उनसे पूछा जाता है और उसके हिसाब से उनसे व्यवहार किया जाता है, अगर उनके बच्चों से किसी ने उनकी जाति या धर्म पूछा तो उनका क्या होगा? हम सोचते हैं उनका गुस्सा जायज़ है। गुस्से के पीछे एक पिता, एक माँ, एक अभिभावक का दिल धड़क रहा है, जो जानता नहीं है कि हम कैसा भविष्य अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जा रहे हैं। जिस देश में हनुमान की भी जाति बना दी जाए, जिस देश में हनुमान का धर्म पूछा जाए, जिस देश में एक पुलिस इंस्पेक्टर को सरेआम गोली मार दी जाए और एक लड़की को जिंदा जला दिया जाए, और उसके बाद विधानसभा में एक मंत्री महोदय बेशर्मी से ये कहें कि आपको 2 मरे हुए लोग दिख रहे हैं, 27 मरी हुई गायें नहीं दिख रही हैं, तो पूछने का मन होता है कि क्या हम सचमुच में सपना देख रहे हैं, कोई दुस्वप्न देख रहे हैं कि सच में ही देश में हो रहा है। खैर, जैसा तुलसीदास कह गए, दिवस जात नहीं लागत बारा। बहुत करके यह क्रम भी घटनाओं का है जो बीत जाएगा, और हमें पूरा विश्वास है कि हम बिना डरे अपने काम से, अपने कर्तव्य से लगे रहे। सच की शक्ति हमारे साथ रही तो अंत में होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। होगा वही जो सत्यवादी लोग चाहते हैं, जो सच की विजय होगी, सत्यमेव जयते। अगली बार फिर मिलते हैं आपसे, ऊपर वाले ने चाहा तो। तब तक के लिए नमस्कार।